जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इस साल यानी 2026 में कौन है और किसने अपनी बादशाहत का परचम फहराया है साल 2026 में। तो तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के नाम तो आप थंबनेल से जान चुके हैं, लेकिन किसकी रही बादशाहत, किसने जमाया अपना डेरा नंबर 1 की पोजीशन पे, वो आज हम देखेंगे वीडियो में आगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 3 मंथ, 6 मंथ और ईयर टिल डेट के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। और इससे पहले कि हम रिटर्न्स के बारे में बात करें दोस्तों, एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रो ऐप पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ट्रस्ट स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप तीनों को सिलेक्ट कर रखा है। एक बार देख लेते हैं कि इनकी एसआईपी कितनी जाती है। तो मिनिमम 1000 रुपये की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में, ट्रस्ट स्मॉल कैप में 1000 रुपये की और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 500 रुपये की। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का है 0.74%। वहीं ट्रस्ट स्मॉल कैप का है 1.56%, जो कि हायर साइड पे है। उसके बाद आपका मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का है 0.85%। वहीं एनएवी की बात की जाए तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की एनएवी है 64.4 रुपीज, 13.6 रुपीज फॉर ट्रस्ट एंड 17.5 रुपीज फॉर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। वहीं बात की जाए कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप शुरू कब हुआ था, तो 19 दिसंबर 2018 को धरती पर अवतरण हुआ था बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का। वहीं 4 नवंबर 2024 को ट्रस्ट स्मॉल कैप ने धरती पर अवतार लिया था। वहीं 26 दिसंबर 2023 को मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने धरती पर अवतार लिया था। तो दोस्तों अगर इनके फंड साइज की बात की जाए करंटली, तो 25,072 करोड़ का यानी 2572 करोड़ का एयूएम है आपके बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का। वहीं ट्रस्ट स्मॉल कैप का 2476 करोड़ का है। और अगर बात की जाए आपके मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की, तो इनका फंड साइज थोड़ा बड़ा है, 7000 लगभग 80 करोड़। अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो सिर्फ 3 महीने तक का ही एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, वो भी 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप इस तरफ से ये एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। वहीं ट्रस्ट स्मॉल कैप का देखा जाए तो 1% यानी 6 महीने तक का इसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा, 6 महीने के बाद फ्री रहेगा। वहीं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में देखें तो 1% 1 साल तक रहेगा। यानी कि एग्जिट लोड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप आपको 3 महीने में लगभग फ्री कर देता है। अब आते हैं दोस्तों इनके रिटर्न्स पे, और रिटर्न्स के लिए हम चलते हैं हमारे moneycontrol.com की वेबसाइट पे। और मैंने 3 पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं, 3 मंथ, 6 मंथ और ईयर टिल डेट। यानी कि पिछले 3 महीने में कौन टॉप पे रहा, पिछले 6 महीने में कौन टॉप पे रहा, और ईयर टिल डेट यानी कि हम 8वें महीने में हैं, तो इस साल के 8 महीनों में कौन टॉप पे रहा। तो चलिए वन बाय वन फिल्टर करते हैं और दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है असली बादशाह स्मॉल कैप कैटेगरी का साल 2026 में। तो मैंने लगाया फिल्टर टॉप टू बॉटम में, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ये तो एडवर्टीजमेंट है। तो अगर पिछले 3 महीने की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने 13.48% का सीजीआर निकाल के दिया है, यानी कि 13.48%। और अगर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बात की जाए तो उसने 12.86% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो इट्स बेसिकली अ रिटर्न, नॉट सीएजीआर। तो पिछले 3 महीने में 12.86% का रिटर्न दिया है, और ट्रस्ट स्मॉल कैप ने 11.52% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये पिछले 3 महीने का खेल है, ठीक है। तो अब आते हैं, पिक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, पिछले 6 महीने पे जाते हैं। और पिछले 6 महीने में अगर हम जाते हैं तो नंबर 1 पर आपको नजर आता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जिसने लगभग 30.58% का रिटर्न दिया है। वहीं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप है उसने 28.19% का रिटर्न दिया है। और मोतीलाल ओसवाल जो है 26.78% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाती है, मोतीलाल 3 महीने में तो नंबर 1 पे है, लेकिन अगर 6 महीने के पिक्चर में जाते हैं तो 1 से 3 पे आ जाता है। चलिए अब पिक्चर को थोड़ा सा और घुमाते हैं और देखते हैं कि इस साल यानी कि 1 जनवरी से लेकर आज यानी अगस्त की 10-11 तारीख तक, 9-10 तारीख तक किसने अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर हम ऐसे में फिल्टर लगाते हैं तो फिर से नंबर 1 पे हमें दिखता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप विद 27.96% रिटर्न।
ट्रस्ट म्यूचुअल फंड 24.20% रिटर्न और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 22.37% रिटर्न। तो दोस्तों, अगर हम इन तीन ही पैरामीटर्स 3 महीने, 6 महीने और ईयर टिल डेट के आधार पर देखें तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप इस साल का स्मॉल कैप कैटेगरी का बादशाह फंड है, जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल कर दिए हैं साल 2026 में। दूसरे नंबर पे आता है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, जिसने लगभग 24.20% रिटर्न दिए हैं। और तीसरे नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जिसने 22.3% रिटर्न दिए हैं। तो नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, नंबर 2 ट्रस्ट स्मॉल कैप और नंबर 3 मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। अब लेकिन दोस्तों, एक पिक्चर और देखनी बाकी है। अगर आप ग्रो ऐप पे आते हैं और पिछले एक साल के पिक्चर देखते हैं, यानी कि अभी तक मैंने आपको दिखाया पिछला 3 महीना, पिछला 6 महीना और पिछला 8 महीना जो ईयर टिल डेट था, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ पिछला एक साल। तो पिछले एक साल में पिक्चर में थोड़ा चेंज आ जाता है दोस्तों। सबसे ऊपर चला जाता है आपका ट्रस्ट स्मॉल कैप, जो कि 32.7% की रिटर्न है। सेकंड नंबर पे आ जाता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जो कि 26.4% का रिटर्न है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जो कि 26% का रिटर्न दिखा रहा है पिछले एक साल में। तो इस ट्रेंड और इस डेटा को देखकर एक चीज तो साफ समझ में आ रही है दोस्तों, कि ट्रस्ट स्मॉल कैप ने अपना पीक पकड़ लिया था, अब वो थोड़ा सा डिक्लाइन पे है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 2026 में अपना पीक पकड़ रहा है। तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मोतीलाल स्मॉल कैप आगे दिखे या फिर कोई और स्मॉल कैप आगे दिखे। तो ये चारों कंपैरिजन जो मैंने भी किए, 3 महीना, 6 महीना, ईयर टिल डेट और पिछला एक साल, इसमें इतना एनालिसिस करके तो देखने में समझ में आ रहा है कि ट्रस्ट स्मॉल कैप का पीक था 2025 के एंड में और 2026 के शुरुआत में, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 2026 बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है। तो नेक टू नेक फाइट चल रही है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक फंड ने टॉप पोजीशन बना ली है तो दूसरा बिल्कुल से बीट नहीं कर पा रहा है। 3 महीने की पोजीशन देखते हैं तो ऊपर नीचे होता है, 6 महीने में देखते हैं तो ऊपर नीचे होता है, ईयर टिल डेट देखते हैं तो ऊपर नीचे होता है, और लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखते हैं तो भी तीनों फंड ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। जो तीनों फंड है वो जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और टॉप पोजीशन के लिए इस वक्त कंसिस्टेंटली फाइट अप कर रहे हैं। लेकिन इस साल 2026 में क्लियर कट आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप इज अ क्लियर कट विनर। तो दोस्तों, हो सकता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और क्या आपके पास भी इन तीनों में से कोई स्मॉल कैप फंड है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपके पास कौन सा स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया, ट्रस्ट या फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मेरे पास इन दोनों में से सिर्फ एक फंड है, जो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। मेरे पास ट्रस्ट स्मॉल कैप नहीं है, मेरे पास मोतीलाल स्मॉल कैप नहीं है। बट दैट इज ओके। हर टॉप परफॉर्मर आपके पोर्टफोलियो में नहीं हो सकता। अगर आपके पास टॉप 3 में से एक फंड है तो आपको उसमें ही खुश रहना चाहिए। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं मेरे साथ तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।